नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आम आदमी पार्टी बहुत ही ट्रबल में फंस गई है। वो ट्रबल जो है वो अब नए तरीके का ट्रबल है। पहला ट्रबल यह है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द होने का जो रास्ता है वो ईडी ने खोल दिया है। मैं बताऊंगा कि वो रास्ता कैसे खुला है। और ईडी ने आम आदमी पार्टी को पार्टी के तहत पार्टी नहीं बनाया है। शराब घोटाले में एक कंपनी के तहत बनाया है और अरविंद केजरीवाल को उसका डायरेक्टर घोषित किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था मनीष सिसोदिया का, तो उस समय कोर्ट के जज ने कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। उसके बाद ईडी ने बनाया था। ईडी ने पीएमएलए की धारा 70 का प्रयोग किया और पीएमएलए की धारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 जब प्रयोग होती है तो वो किसी कंपनी के लिए होती है। जब किसी कंपनी में गबन या घोटाला होता है तो जो उस कंपनी का डायरेक्टर या उस कंपनी का मुखिया होता है उसको पकड़ा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है। तो अगर ये जो पीएमएलए की धारा 70 प्रूफ होती है आम आदमी पार्टी पे, तो आप मान करके चलिए कि चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो आर्टिकल 324 के तहत उसको मिली हुई है, इसकी मान्यता रद्द कर सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई। आप लोगों ने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि पैसा तो मिला ही नहीं। उस पर हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब ने जो जवाब दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी सख्ते में आ गई। उन्होंने कहा कि जब हम कार्रवाई करेंगे तो बताएंगे कि चुनाव आ गया है, कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये बताएंगे कि पैसा कहां है। पैसा किसी ने अपने घर में नहीं रखा, पैसा गोवा के चुनाव में खर्च कर दिया। जब पैसा गोवा तक गया, गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, तो किसी नेता के घर से वो पैसा कैसे मिलेगा, इस पर पूरी तरीके से केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी निरुत्तर हो गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील क्या दी कि प्लेइंग ग्राउंड जो है वो बराबरी का होना चाहिए। किस चीज का? चुनाव का। इस पे एसजी राजू ने जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो वो गिरफ्तार होता है, जेल जाता है। यहां से चुनाव का मतलब कहां आ गया? अगर कोई अपराधी या कोई आतंकवादी कल को सेना की किसी गाड़ी को उड़ा देता है तो आप उससे कहेंगे, या वो ये कहता है कि मैं चुनाव में लड़ने वाला हूं, तो क्या आप उससे कहेंगे कि तुमको जेल नहीं भेजा जाएगा, तुम चुनाव में लड़ने वाले हो? हास्यास्पद दलीलें दे रही हैं। कह रहे हैं शुगर हो गया है, बढ़ गया है, तो क्या किसी व्यक्ति को शुगर रहेगा तो वो जेल नहीं जाएगा अपराध करेगा तो? या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला होगा, कोई नेता अपराध करेगा तो क्या वह जेल नहीं जाएगा? इस तरीके की बचकानी दलीलों से अभिषेक मनु सिंघवी कितना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बचा पाएंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हुआ है और जो ईडी ने कहा कोर्ट में कि हम अब संपत्तियां जब्त करने जा रहे हैं, वो कार्रवाई ईडी ने शुरू भी कर दी है। संपत्तियां किसकी? आम आदमी पार्टी, जो लोग बेनिफिशियरी हैं इसमें उनकी, और साथ के साथ जो जल बोर्ड का घोटाला है उसमें भी। दोनों चीजें, शराब घोटाला और जल बोर्ड। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ और क्या क्या दलीलें दी। बड़ा रोचक होता जा रहा है अब ये सब। आपकी कई संपत्तियां जब्त करने जा रही ईडी। दिल्ली शराब घोटाले पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल में कोर्ट में जानकारी दी। मनी ट्रेल का दावा, आपकी संपत्तियों पर एक्शन। ईडी ने कोर्ट में दिए शराब घोटाले में अगले कदम के संकेत। आपकी संपत्ति अटैच करना चाहती है ईडी। एएसजी बोले जांच में मनी ट्रेल मिला है। और क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा? ईडी ने अदालत में कहा कि हमें मनी ट्रेल का पता लगा लिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से, परोक्ष रूप से शामिल हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, अभी वो फैसला आया नहीं है। आपकी कई संपत्तियां जब्त करने जा रही ईडी। दिल्ली शराब घोटाले में सुनवाई के दौरान एसजी ने कोर्ट को जानकारी दी।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहेंगे कि चुनाव के समय ये सब किया गया, अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे सबूत कहां है। उन्होंने कोर्ट को बताया फिलहाल हम जांच कर रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया वही वाली बातें। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। इस याचिका पर बहस की गई कि गिरफ्तारी को रद्द किया जाए या नहीं, जबकि यह जमानत मांगने की तरह की याचिका है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि जो अभिषेक मनु सिंघवी जी दलील दे रहे हैं उन दलीलों पे आज मैं खुलकर के जवाब दूंगा। जो यहां दलीलें जी जा रही हैं, जो कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उसके बाद क्या हुआ, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया गया है पुनः। आप लोगों को पता ही होगा ये 2022 में गिरफ्तार हुए थे सत्येंद्र जैन, 2024 चल रहा है, मई 2022 में। ये 24 का जब मई आएगा, अप्रैल का महीना चल रहा है, मई आएगा तो 2 साल हो जाएगा जेल में। इन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे लीव ले रखी थी कि मुझे इलाज कराना है। 9 महीने ये इलाज कराए हॉस्पिटल में। उसके बाद एक दिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको कहिए कि आज ही सरेंडर करें और आज ही जेल जाएं। इस पे आम आदमी पार्टी वाले कुछ नहीं बोलते हैं। संजय सिंह पे तो इतना नाच रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। इस पे भी एएसजी ने एक बात कही कि जो मैं संभवतः आज तक या किसी चैनल पे कुछ बाइट दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनों के प्रावधान के तहत ही हो रहा है। अगर संजय सिंह की जमानत का हमने विरोध नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी और की जमानत का विरोध नहीं करेंगे। तो संजय सिंह बाहर निकल करके जितना भी कुछ बोले हैं, जितना भी कुछ किए हैं, वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत ही खड़ी कर दिया है। हालांकि उन पे रोक है, वो शराब घोटाले को लेकर के कोई भी बयान नहीं जारी कर सकते हैं। ये कोर्ट का आदेश है, लिखित आदेश है। 5 उन पे बैरियर्स लगाए गए, पासपोर्ट जमा करना, मोबाइल की लोकेशन ऑन करना, दिल्ली एनसीआर से बाहर जाना तो बता करके कोर्ट को जाना, वो सारी चीजें हैं। तो सत्येंद्र जैन पे चुप हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। अब कार्रवाई कहां शुरू हुई है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में बढ़ी आपकी परेशानी। ईडी ने 8.8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। आप लोग को पता होगा कि इसमें जो जल बोर्ड का चीफ इंजीनियर और जल बोर्ड का एक ठेकेदार, वो ठेकेदार जिसके पास योग्यता नहीं थी फिर भी उसको ठेका दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, आम आदमी पार्टी के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो जो अरोरा साहब थे चीफ इंजीनियर जगदीश अरोरा, उनकी और उनकी पत्नी अलका अरोरा और अनिल कुमार अग्रवाल की 8.8 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। तो अभी मुसीबत शराब ही नहीं है, मुसीबत पानी भी है। अच्छा, जांच एजेंसियों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था इस मामले में। जांच एजेंसी ने 6 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है जगदीश अरोरा और अनिल अग्रवाल। इसमें जगदीश अरोरा दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर पद पर कार्यरत थे, जबकि अनिल कुमार अग्रवाल दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदार हैं। अनिल कुमार अग्रवाल पिछले कई सालों से दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। आप समझ रहे हैं ना, ये जो कहानी बना रहे हैं बाहर कि यह हो गया, पैसा नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है। और मैं आपको बता रहा हूं, संजय सिंह को बाहर छोड़ करके ना ईडी कोर्ट में यह भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि साहब हमने विरोध, संजय सिंह की जमानत मेरिट पे नहीं हुई है। संजय सिंह अगर ईडी विरोध कर देती तो संजय सिंह जेल में होते। हालांकि इसके पीछे का गेम प्लान क्या है ये किसी को नहीं पता। सब कयासी लगा रहे हैं कि संजय सिंह को क्यों छोड़ा गया, है ना। किसी के पास ठोस जानकारी है नहीं, इसका मतलब पता है नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मत है कि बीजेपी ने या मोदी जी ने इसलिए संजय सिंह को छोड़वा दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी में विद्रोह हो जाए और आम आदमी पार्टी में जो सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने का सपना पाली है उस सपने को धूमिल कर दिया जाए। हालांकि संजय सिंह ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में यह बात भी कही कि जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ही नहीं दे रहे हैं तो सुनीता केजरीवाल की बात तो सिर्फ कयास है। उनसे पूछा गया क्या सुनीता केजरीवाल अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल कौन सा इस्तीफा दे रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होने की बात आ गई। तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने या होने की जितनी भी बातें थी उसको साफ साफ डिनाई कर दिया। सुनीता केजरीवाल
की जो नौटंकी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक भगत सिंह जी एक तरफ थे, डॉक्टर अंबेडकर एक तरफ थे, अब बीच में केजरीवाल भी आ गए हैं। तो सुनीता केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर मैं ही बैठूंगी। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। देखिए, पोस्चरिंग और मैसेजिंग जो होती है वो इसी तरीके से दी जाती है जनता के बीच में, या अपने पार्टी वर्कर के बीच में, या पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में। अब सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह सकती ना कि नहीं नहीं मेरे पति जेल में चले गए हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। यह कहेंगी तो और विद्रोह होगा। आतिशी मालिना तीसरे नंबर पे चली गई हैं, संजय सिंह कंपटीशन में आ गए हैं। तो इन पूरे खेल के बीच में दो चीजें, एक तो जो पीएमएलए की धारा 70 लगी है आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो बड़ी मुसीबत है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में पार्टी बन चुकी है। अब आम आदमी पार्टी की संपत्तियां पीएमएलए की धारा 70 के तहत ही जब्त करेगी ईडी, और बताएगी कि जो तुम लोग कहते थे कि नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है, अब जब संपत्तियां जब्त होंगी तब तुमको पता चलेगा कि मिला है कि नहीं मिला है। मनी ट्रेल को जहां तक लेकर के सवाल है, जो गोवा चुनाव का 45 करोड़ का मनी ट्रेल है उसको ईडी ने स्थापित कर दिया। ये खुद वकील साहब ने कोर्ट के अंदर बताया। और कोर्ट के अंदर आप कुछ बताते हैं तो वो हवाई चीजें नहीं होती, दलीलें और उसके बारे में जिक्र करना एक अलग बात है। जैसे उन्होंने कहा कि चुनाव है तो चुनाव में प्लेइंग ग्राउंड सेम होना चाहिए, पार्टी के मुखिया हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो एक दलील के तौर पे चला। लेकिन ये सबूत के तौर पे है कि मनी ट्रेल स्थापित है, और 45 करोड़ के मनी ट्रेल को स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी के कई लोगों से पूछताछ हुई। उनके ट्रेजरार जो हैं, उसके अलावा कैलाश गहलोत जो हैं, उसके अलावा गोवा में जो चुनाव लड़े थे उन लोगों से बुला करके ईडी ने पूछताछ किया, और उसके आधार पर उन्होंने पूरी मनी ट्रेल को स्थापित कर दिया। इनके ट्रेजरार गुप्ता साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी पॉलिसी अब अरविंद केजरीवाल बनाते हैं, पार्टी का खर्चा अरविंद केजरीवाल जानते हैं, पार्टी में पैसा कहां से आता है वही जानते हैं, कहां जाना है वही जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो जो कहा जाता है मैं कर देता हूं। सिंपल सी ये बात। तो अब आप बताइए, खुद सोच करके बताइए कि अगर ये धारा लगी या प्रूफ हुई, संपत्तियां तो इनकी जब्त होनी शुरू हो गई हैं, और साफ साफ ईडी ने बता दिया कोर्ट में कि हम करेंगे, और क्यों करेंगे यह भी बता दिया, और करेंगे तो लोग क्या कहेंगे और नहीं करेंगे तो लोग क्या कह रहे हैं यह भी बता दिया। तब इस पे कोई संशय नहीं रह गया। अब आम आदमी पार्टी ये इंतजार करे कि उसकी कौन कौन सी संपत्तियां किस किस स्टेट में कहां कहां पे जब्त होंगी शराब घोटाले को लेकर के। दूसरी चीजें जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट किसी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप में उसकी मान्यता रद्द करने की कैपेसिटी जो है वो चुनाव आयोग के पास है, और वो एक ही सूरत में हो सकती है जब यहां प्रूफ हो, तब चुनाव आयोग आर्टिकल 324 का प्रयोग करे। तो ये है कहानी, और कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। ये जितना बोलेंगे उतनी इनकी पोल खुलेगी और उतनी ही इनके ऊपर मुसीबत बढ़ती जाएगी। संजय सिंह की जमानत को लेकर के आम आदमी पार्टी खुश है, और बहुत सारे लोग खुश हैं। देखिए, कोर्ट से मिलता है, कोर्ट से न्याय मिला, कोर्ट से न्याय मिला, तो एक चीज तो स्टेब्लिश हो गई ईडी ने कि कोर्ट से न्याय मिला, कोर्ट से न्याय मिला, खुद ही चिल्लाने लगे। अब जब इन लोगों को जेल में रखा जाएगा तब लोग कहेंगे कि ये सब चोर जरूर हैं, इसीलिए इनको नहीं जमानत मिल रही है। क्योंकि भाई सवाल है ना कि 6 महीने में संजय सिंह बाहर आ गया, तो मनीष सिसोदिया साल भर से ऊपर हो गया, और 2 साल होने जा रहा सत्येंद्र जैन, वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? तो देखिए, अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फैसला जैसे ही आएगा वैसे ही बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई है, ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इनकी संपत्तियां जब्त होंगी, प्रूफ होगा तो कुर्क होगी। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोगों से एक विशेष आग्रह रहेगा कि चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।